Hey, hello everyone. So today we are going to see the tools in Adobe Illustrator. In our last class, we have got the familiarization from the interface of the Adobe Illustrator. Now we are going to see the tools in the Adobe Illustrator, how we can use the tools, what type of tools in the Adobe Illustrator. So let's get started. I'm going to create new document. See, this is a new document. When I clicked onto the create new document, I got a window where I have a lots of type of document. First one is a save, second one is a mobile, third one is a web, fourth one is a print, fifth one is film and video, and the sixth one is the art and illustration. So I have told you about this key A4, letter, A4. So different sizes of documents are here. So I'm going to select this A4 size, and then you have also an option to choose your own size of your document. So you can select it from here. So I'm going to click onto the create. Then it will take a time to open. Now the document is opened here, and first of all I'm going to save it now. Save. Give the name of this document. I'm going to give the name is my first and OK. तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल दिया है. अब सिलेक्शन टूल का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को या हमने जो भी ड्रॉ किया है हमारे आर्टबोर्ड पे उसको सिलेक्ट करना. तो शॉर्टकट की क्या होती है सिलेक्शन टूल की, वो होता है वी. अब जब सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की होती है वो वी होता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो सिलेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से क्लिक करें. एक शॉर्टकट की होती है दैट इज वी. तो हम डायरेक्टली कीबोर्ड से वी को प्रेस करेंगे एंड देन यू कैन select that object which is on this canvas, right? So I'm going to draw, first of all I'm going to draw the canvas. I'm going to draw the rectangle. So click on it, rectangle, and the shortcut key for the rectangle is M. Here you can see. तो ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब मैंने बोला कि सिलेक्शन टूल के लिए मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से वी प्रेस करती हूँ, तो मैंने वी ले लिया. अब मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद आई एम एबल टू मूव over to this canvas, this object. So I am able to move this object over to this canvas anywhere. तो ये देखो मैं कहीं भी मूव करने के लिए एबल हूँ with the help of the selection tool. या तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर लो वहां से जाके, नहीं तो कीबोर्ड से वी प्रेस कर दो. और रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको शॉर्टकट की है एम. तो आप जैसे ही एम प्रेस करोगे तो आप कहाँ जाओगे, रेक्टेंगल पे आ जाओगे. और उसके अदर ऑप्शन चाहिए आपको, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए,
तो हम राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके नुक्स से क्या होता है, राउंडेड होता है। सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको मूव करके देख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल में यहाँ से पहले राउंडेड रेक्टेंगल बना लूँ मैं, और यहीं से हम क्या करेंगे, इलिप्स टूल बना लेते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्शन टूल मैं इसको सिलेक्ट करूँ, एंड देन अभी ये रेक्टेंगल कलर फिल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या हो रहा है, इसकी आउटलाइनिंग आ रही है और जो इनसाइड ये ब्लैंक है, वाइट है। तो हम इसमें क्या कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तो यहाँ पे हम जाएंगे कलर के लिए और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम जो भी कलर हमें चाहिए। तो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो बॉर्डर लाइंस दिख रही हैं, सबसे पहले उसको थिक कर देते हैं। तो 14 पॉइंट्स कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अभी ब्लैक में है तो मैं ब्लैक को ये वाला कलर रेड कर देती हूँ, देन सिलेक्ट करके इसे हम रेड कर देंगे। तो ये देखो, ये हमारा कलर चेंज हो गया। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके के कलर को यूज करेंगे, बट पहले हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल से, एंड देन हम उसमें कलर फिल करें। तो मैंने ये वाला कलर फिल किया, सी, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा बिग कर लूं साइज में। तो सी, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हमें ये आउटलाइनिंग जो हो रही है इसकी, ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम और चेंजेस करके देखते जाएंगे। सी, ये ग्रेडियंट कलर का कर दिया मैंने पूरा का पूरा। वुड कलर का ले सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये कलर यूज कर सकते थे हम। यहाँ पे हम येलो कलर यूज कर लेते हैं और यहाँ से इसका स्ट्रोक साइज 14 कर देते हैं। सी, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब मेरे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल है। अब हम चाहते हैं कि कुछ और कंट्रोल ऑप्शंस दिए हुए हैं जो इन रेक्टेंगल से रिलेटेड है। हमने सिलेक्शन टूल देख लिया कि हम ऐसे से इस कैनवास पे मूव कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं लाके विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से ही हम पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन उसमें फिल कलर कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो पहले तो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैं थिकनेस इसका बढ़ा दूं। तो मैंने 18 पॉइंट्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो ये सब जो दिए हुए हैं ना, ये बॉर्डर आउटलाइनिंग की शेप्स हैं। तो मैं अगर चाहती हूँ तो मैं ये वाला कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ से चेंज हो गया शेप प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम अगर एक लाइन सेगमेंट को यूज करते हैं। तो लाइन सेगमेंट बना लेती हूँ मैं, यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। तो इस लाइन सेगमेंट का यूज करके मैं बताती हूँ कि हम इसका जो लाइन सेगमेंट है डिफरेंट विड्थ हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, वी से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया कि हमें इस पे वर्क करना है। देन इसका पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, तभी हमें शो होगा। सी, तो ये चेंज हो गया इसका शेप। पहले लाइन सेगमेंट सिंपल था, अब ये वाला शेप आ जाएगा। तो ये देखो, और इसको क्लियरली अगर देखिए तो ये देखो, माइन्यूटली अगर हमें देखना है तो हम इसका साइज और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक, इसका जो स्ट्रोक साइज होता है 20 कर देती हूँ मैं। अभी ये यूनिफॉर्म है, ये देखो। देन सी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूं, तो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। तो ये इस तरीके से बन गया। मैं चाहती हूँ कि मैं एक और लाइन सेगमेंट का यूज करूं और उसको कुछ इस तरीके से बना दूं।
इस तरीके से। देन सिलेक्शन टूल का यूज करके यहाँ से ये चेंज कर दूं और इसका स्ट्रोक साइज भी इतना कर दूं, या फिर और ज़्यादा कर देती हूँ मैं। इसका साइज चेंज करके ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। हम और भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी कुछ ऐसा दिखने लगा। अब हम बात करते हैं इस राउंडेड रेक्टेंगल की, तो हम पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट कलर दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, तो हम ये वाला पैटर्न यूज कर लेते हैं। तो इससे फिल हो सकता है, इससे फिल हो सकता है, या तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी फिल कर सकते हो। ये कलर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मुझे चेंज करना है, इसका जो आउटलाइनिंग है नहीं पसंद आ रही मुझे, मैंने ये वाला करा तो कुछ इस तरीके से कर दिया। सी, तो इस तरीके से ये क्या होता है, कलर चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमें स्टाइल दिख रहा है एक ऑप्शन, ये स्टाइल, तो हम इस वाले में सिलेक्ट करके इस स्टाइल को भी फिल कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन सी, इस स्टाइल को फिल कर दिया मैंने। कुछ ये वाला स्टाइल चाहिए अगर हमें, तो ये फिल हो गया एंड देन ये कलर आ गया हमारा। यहाँ से मैंने इस तरीके से और ये जो हमें इसके पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम वहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने शेप को रीशेप कर सकते हैं, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, प्लीज stay safe and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates. Thank you.